Hello guys, as you can see on my screen that the topic for today is not only but also. It's a very common structure and not only but also के नाम से आपने कई सेंटेंस देखे भी होंगे. So आइए let's understand the meaning first. The meaning is सिर्फ यह नहीं बल्कि वह भी. तो basically this can work in past tense, present tense and future tense, in fact any tense. So it's not limited to the tense, okay. And phrase तो मैंने बता दिया है आपको, not only this but also that, okay. So let's see and understand with the help of one example, okay. He is not only a good student but also a good sportsman, okay. सिर्फ वो अच्छा स्टूडेंट ही नहीं है बट एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस. वन इज़ नॉट ओनली एंड सेकेंड इज़ बट ऑल्सो, ओके. अब ये जो दो पार्ट हैं आप ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस के, बिकॉज आई विल यूज़ दिस ऑफन, आई विल रेफरेंस दिस ऑफन. सो अब इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत हमें क्यों है? द पार्ट आफ्टर बट ऑल्सो इज स्ट्रॉन्गर, मोर इम्प्रेसिव, मोर डिसअपॉइंटिंग या फिर मोर इंटरेस्टिंग. यानी कि जो बट ऑल्सो वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात कन्वे करता है. या तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव भी हो सकती है, पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकती है और मोर इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, ओके. अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है कि वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी है, ओके. अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ ना करें, इफ़ वी डू नॉट यूज़ दिस स्ट्रक्चर, देन व्हाट कैन वी पॉसिबली मेक? प्रॉबेबली वी कैन से ही इज़ अ गुड स्टूडेंट एंड अ गुड स्पोर्ट्समैन. अब इस सेंटेंस में वी कैन सी दैट it's a very casual statement, okay. There is no emphasis anywhere. It's just that there are two pieces of information that is given here. One is a good student, second is a good sportsman, okay. So it's just conveying two casual pieces of information, but जो पहला वाला part था, not only a good student but also a good sportsman, is actually emphasizing, as I said, more on the second part, that is but also part, okay. So definitely there's a lot of difference between using not only structure and not using not only structure, okay. Let's look at a few more examples to understand better what I'm trying to say. So the next one is past. So he not only went to hospital regularly to see him, सिर्फ वो हॉस्पिटल ही नहीं गया उसे देखने के लिए, but also paid half of the expenses. बट इसके अलावा उसने हाफ ऑफ द एक्सपेंसेस को भी पे किया. अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन तो ये है कि वो हॉस्पिटल गया, विच इज़ गुड, बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट इज़ ही ऑल्सो पेड हाफ ऑफ द एक्सपेंसेस. तो बट ऑल्सो वाला जो पार्ट है, उसके बाद जो पार्ट आ रहा है, वी कैन क्लियरली सी इट्स अ पॉइंट ऑफ एम्फेसिस. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मोर सिग्निफिकेंट देन द फर्स्ट पार्ट विच इज़ वेंट टू द हॉस्पिटल, ओके. बट ऑल्सो वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा हमें कन्वे कर रहा है मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज, बल्कि पहले वाले पार्ट से, ओके. नाउ एज आई सेड दिस कैन वर्क इन ऑल टेंसेस. सो एक फ्यूचर का एग्जांपल भी देख लेते हैं. द जर्नलिस्ट विल नॉट ओनली ट्रैवल टू द रिस्की प्लेस, वो सिर्फ ट्रैवल ही नहीं करेगा रिस्की प्लेस में, बट ऑल्सो वर्क इन अ बैटल जोन विद द आर्मी फॉर अ वीक. बट वहाँ पे वो बैटल जोन में आर्मी के साथ काम भी करेगा. मे बी हिल कैप्चर, मे बी हिल शूट some army operation, I don't know, but one thing is clear that but also कि बाद वाला जो पार्ट आ रहा है, that is conveying a more serious, more impressive message, okay, compared to the first part. First part में हम कह रहे थे वो सिर्फ जाएगा ही नहीं, आई एम सॉरी, बट वो इससे भी बड़ी बात है कि वहाँ पे रह के एक हफ्ता काम भी करेगा. ऑब्वियसली इट इज़ मच मोर रिस्की to stay there for a week, okay. So that is what this message is, this sentence is trying to convey, okay. अगर हम ये सेंटेंस यूज़ नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताया, probably we might say that the journalist will travel to the risky place and work there for a week with army. तो उसमें उतना स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे नहीं होगा, वो सिर्फ टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगी. One more thing I want to highlight before ending this video is always use same part of speech in the first and second part of the structure, okay. Same part of speech means either you use adjective in both the parts or you use noun. Similar होना चाहिए, okay. Let's look at this example. He's not only rich but also a kind human being. अब यहाँ पे rich and kind दोनों ही adjective हैं, so it definitely makes perfect sense
कि वो सिर्फ रिच ही नहीं है बट एक काइंड ह्यूमन बीइंग भी है. ओके, तो उसका रिच होना एक अलग बात है, बट उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो एक काइंड, एक दयालु इंसान है. ऑब्वियसली चांसेस यही होते हैं कि जब कोई रिच होता है तो एरोगेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. दैट्स वाई द सेकेंड पार्ट ऑब्वियसली इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द फर्स्ट वन. ओके, नाउ अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो अ स्पोर्ट्समैन. ओके, तो यहाँ पे रिच एडजेक्टिव है बट स्पोर्ट्समैन इज अ नाउन. ओके, अब इस केस में हम देख सकते हैं कि थोड़ा ऑकवर्ड सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये कहना कि वो सिर्फ रिच ही नहीं है लेकिन एक स्पोर्ट्समैन भी है, सेंस नहीं करता है, डजेंट रियली मेक सेंस, क्योंकि ऑब्वियसली द पर्सन हु वुड बी रिच वुड बी समथिंग और दी अदर, राइट. या तो वो स्पोर्ट्समैन होगा या फिर वो एक बिजनेसमैन होगा. बट इसमें नॉट ओनली के स्ट्रक्चर की ज़रूरत मुझे नहीं दिखाई पड़ती. ओके, बिकॉज इट्स जस्ट टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें कोई एम्फेसिस नहीं है. ओके, हम ऑल्टरनेटिवली ये भी बोल सकते थे कि ही इज़ अ रिच पर्सन, फुल स्टॉप, एंड बाय द वे ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन. ओके, बट इफ़ यू वांट टू ऐड एम्फेसिस, ओके, तो क्या हमने बनाया पहले वाला, इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो अ काइंड ह्यूमन बीइंग. नाउ दिस इज परफेक्टली मेकिंग सेंस. ओके, सेकेंड पार्ट वाला जो हमारा फ्रेज है वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाले से, यानी कि रिच ही नहीं है बट उससे भी सिग्निफिकेंट बात यह है कि वो काइंड भी है, विच इज़ रेयर. ओके, नाउ द पॉइंट इज आइदर यू यूज़ एडजेक्टिव एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव यूज़ कीजिए, और यू यूज़ बोथ ऑफ दम एज नाउन. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये वाला देखिए, इज़ नॉट ओनली एन एक्टर बट ऑल्सो अ सिंगर. तो यहाँ पे दोनों नाउन है, एक्टर एंड सिंगर. दिस मेक्स परफेक्ट सेंस. सिर्फ वो एक्टर ही नहीं है बल्कि एक अच्छा सिंगर भी है. सो ऑब्वियसली नॉट ओनली की यहाँ पे ज़रूरत है, नॉट ओनली स्ट्रक्चर मेक्स परफेक्ट सेंस हियर. सो this is pretty much it. If you have any questions, you can reach out to me, you can comment it. I'll be more than happy to assist you. And last but not the least, please contact for any personalized classes. I'm open, available, at this information. And please do not forget to like, share and subscribe with anybody who is willing to improve his English. Okay, so before I come up with the next video, bye for now. Thank you.